नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ी हुई, जहां पर एक हिंदू पक्षकार ने एक बड़ा दावा किया है। आपको बताते चले कि हिंदू पक्षकार की ओर से यह दावा किया गया है कि कुएं में शिवलिंग मिली है। हिंदू पक्षकार की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आज के सर्वे में बाबा मिल गए, जो सोचा उससे ज्यादा सबूत मिले हैं। तो कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्षकार की ओर से किया गया है। आज के सर्वे में बाबा मिल गए हैं, हिंदू पक्षकार की ओर से यह बयान दिया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्षकार ने इस दावे को खारिज किया है। आपको बताते चले कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के वजूखाने के नीचे शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू पक्षकार की ओर से किया गया है। सिविल कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षा देने का यहां पर आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला बाबा मिल गया। आज और आगे और आगे। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता रवि पांडे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, देखिए, इस बड़े दावे के बाद, शिवलिंग मिलने के बड़े दावे के बाद अब कोर्ट का आदेश आ गया है। कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं कोर्ट की ओर से, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे शिवलिंग मिला है उस जगह को सील कर दिया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी। ऐसे में अगर ये दावा सच साबित होता है तो कितनी मजबूती मिलेगी हिंदू पक्ष को, क्योंकि हिंदू पक्ष की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है, पहले दिन से ही, पहले सर्वे से ही ये बात कही जा रही है कि जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा सबूत मिले हैं। बिल्कुल, देखिए, आपने सही कहा कि हिंदू पक्ष लगातार दावा करता आया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में धार्मिक चीजें मिलेंगी, धार्मिक आकृतियां मिलेंगी। और वीडियोग्राफी के बाद इन दावों पर कहीं न कहीं मोहर भी लगता हुआ देखा गया। स्वस्तिक के निशान मिले, ओम के निशान मिले, त्रिशूल के निशान मिले। अब एक बड़ा दावा यह है कि 12 फीट का शिवलिंग मिला। और इस दावे से हिंदू पक्ष तुरंत कोर्ट में गया और कोर्ट से ये अर्जी देते हुए जो शिवलिंग मिला है उसके प्रोटेक्शन का जो फैसला है वो कोर्ट ने दे दिया। अपने आप तो इस दावे पे मोहर लग गई है, क्योंकि अगर शिवलिंग के आकार का या फिर शिवलिंग नहीं तो कोर्ट जो है वो सुरक्षा को देता। फिलहाल कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो एरिया है वजू, यानी कि जो मस्जिद का वजू खाना है वहां पर शिवलिंग मिला है, उस स्थान को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में कर दिया जाए। वहां पर फिलहाल वजू करने को रोक दिया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, बनारस के लिए बहुत बड़ी खबर है हिंदू पक्षकारों के लिए, क्योंकि उनका जो दावा था वो कहीं न कहीं उस पर मोहर लगता हुआ नजर आ रहा है वीडियोग्राफी के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। नेपाल दौरे की 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल में किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने सरोवर की परिक्रमा की, साथ ही प्रकृति की सुंदरता को भी यहां पर निहारा। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में पीएम मोदी माया देवी मंदिर में पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना की, साथ ही सरोवर की परिक्रमा की। इसके बाद मंदिर में पूजा पाठ किया गया उनके द्वारा, और पीएम का प्रकृति प्रेम भी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला। तो नेपाल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर सरोवर की परिक्रमा की, साथ ही नेपाल में उनका भव्य स्वागत हुआ। और देखिए, आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस अवसर पर पीएम मोदी नेपाल में हैं, जहां उन्होंने लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में माता माया देवी के दर्शन किए। माया देवी भगवान बुद्ध की मां है और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। इधर सीएम नीतीश कुमार ने भी पटना में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की।
और बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा के घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हम आपको आस्था की डुबकी की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना की है, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर बेगूसराय की, जहां पर लोग विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान दान कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब दिखा। मुंगेर और बाढ़ में भी गंगा घाटों पर दान मुंडन संस्कार किया जा रहा है। कई लोग भूत खेली करते हुए भी नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर लगी है। लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा के उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर जेडीयू ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि जेडीयू की ओर से अनिल हेगड़े को उम्मीदवार बनाया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उम्मीदवार की घोषणा की है। महेंद्र प्रसाद के निधन से ये सीट खाली हुई थी। तो ये बड़ी खबर राज्यसभा के उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। और अनिल हेगड़े लंबे समय से जेडीयू के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें जेडीयू ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवार बनने के बाद अनिल हेगड़े ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि ये एक कार्यकर्ता के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। अनिल हेगड़े से बात की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। वैसे आपने पार्टी के लिए काम किया, आखिरकार उसका इनाम बोले या फिर क्या बोले? मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन जी को और पार्टी का संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे सम्मान मिला है। यही मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिला। आप सर जब से जॉर्ज फर्नांडिस थे, जब से समता पार्टी था, उस समय से आप पार्टी से जुड़े रहे, आपने लंबा वक्त दिया और आखिरकार इसको हम इनाम बोले या फिर कार्यकर्ताओं का सम्मान? कार्यकर्ता का रिकॉग्नाइज किया गया, कार्यकर्ता को सम्मान मिला है। यही मैं कहता हूँ। आपको उम्मीद था कि पार्टी आपको उम्मीदवार बनाएगी? मैं प्रदेश लेवल पे पार्टी का सेक्रेटरी रहा हूँ आज से 30 साल पहले। 38 साल से हम इसमें हैं। और पार्टी का जब जनता दल यूनाइटेड बना, मैं पार्टी का जॉर्ज साहब प्रेसिडेंट थे, मैं पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मैं कभी भी कोई भी, और पार्टी का अभी पिछले 6-7 साल से मैं पार्टी का नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर हूँ। कभी भी किसी को मुझे कोई पद दीजिए करके कभी भी हमने किसी को बोला नहीं है। और बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर आज एक बार फिर से आरजेडी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि पेपर लीक का अगर कोई सीधा जिम्मेवार है तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं की जो इस तरह के काले धंधे में लिप्त हैं। मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। बाकी बिहार की जनता किसके यहाँ अर्ज लगा गए? उस जनता ने तो एक सरकार बनाने का जनादेश दिया था, उसको लूट करके आप चले आए यहाँ पर और यत्र तत्र टहल रहे हैं। कहीं कोई बैसाखी मिल जाए? बैसाखी के सहारे से यदि राज्य की सरकार चलेगी तो आम जनता की समस्याओं का हल कौन निकालेगा? और देखिए, गोपालगंज में कूड़े की ढेर पर बम धमाका हुआ है। घटना कटैया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 की है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी, इतनी जोरदार थी कि 1 किलोमीटर तक लोगों को धमाके की आवाज सुनाई दी। तो ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर कुएं के ढेर में बम धमाका हुआ। गनीमत ये रही कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि कटैया नगर के वार्ड 4
कूड़े के ढेर पर अचानक बम धमाका हुआ। जहां पर धमाका हुआ वहां 2 फुट तक जमीन गहरा हो गया है। वहीं बारूद चारों तरफ से बिखरा हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहली बार इस तरह का बम धमाका हुआ है और पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अब तक पुलिस जांच के लिए नहीं पहुंची है। बम धमाके के बाद लोगों में इस वक्त दहशत का माहौल है। वहीं हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है कि यह धमाका आखिर कैसा था। 5-7 मिनट भई हम गई सुस्ता के कल पर हाथ गोड़ धोए 5-7 मिनट करीब उतने में ई धमाका भइल। कितना तेज धमाका भइल? तेज तो बहुत धमाका भइल, बहुत तेज मैंने धमाका भइल। धमाका बहुत बड़ा धमाका था। पूरा यहाँ से लगभग 500 फीट तक आवाज़, बहुत तेज आवाज़ आई। इतना तेज आवाज़ थी कि सारा लोग वहाँ से भागे आए। क्या आवाज़ है, कैसा आवाज़ है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, जहां पर पड़ोसियों ने शादी वाले घर पर हमला किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छपरा से, जहां पर पड़ोसियों ने शादी वाले घर पर हमला किया और इस हमले में 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जमीन सफाई को लेकर मारपीट हुई। चैनपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। सफाई कैला खातिर मरचा के गुड़ा बिक के ओकरा बाद लोग पूरा परिवार घुसे लागल घर में मार करे खातिर। अमरनाथ, निरंजन शाह, अजीत शाह, उनकर बेटी, उनकर। और बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर मारपीट की गई है। धनौती गांव में जमकर मारपीट हुई है। विवादित जमीन पर निर्माण का विरोध किया गया है। एक पक्ष की ओर से टुनटुन यादव ने ये कार्य शुरू कराया था। सीआरपीएफ में है टुनटुन यादव और विरोध करने पर जमकर मारपीट की गई है। पुलिस के रवैये से हालांकि लोगों में यहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। मारपीट में कई लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं। यादव ने चाकू मार के मेरे पिता को घायल कर दिया। टुनटुन यादव और राजकिशोर राजकुमार के 2 पुत्र थे और विद्या राय के 3 पुत्र थे और संतोष कुमार थे। उन्होंने मेरे पिता को लाठी और माँ के डंडा से मारा। और दशरथ जी के 3 लड़के थे। एक का नाम राजू है, एक का नाम रवि है और एक का नाम मुझे पता नहीं। ये पूर्ण रूप से विकलांग है? हाँ, ये इनका हाथ देखिए, ये विकलांग है। उन लोगों ने बहुत जोर से मारा बेरहमी से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां पर पीएनबी लूटकांड में बड़ा खुलासा किया गया है। लूटकांड के 6 लुटेरों को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है। 7 अप्रैल को सुपौल में लूट की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया था। लूट के 7 लाख से ज्यादा कैश जब्त किए गए हैं और लुटेरों के पास से यहां पर हथियार भी जब्त किए गए हैं। I-20 कार से जिनके पास से अवैध हथियार और गोलियां कुछ जब्त हुई और चूँकि पहले से सूचना थी उन लोगों के बारे में और उसी के लिए छापेमारी की गई। तो उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने अपना अपराध, ये बिरौल में जो लूट हुआ था, बैंक लूट, उसमें स्वीकार किया और अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। इसमें टोटल अभी तक गिरफ्तारी 6 लोगों की। और सीवान के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के पकड़ी मोड़ के पास एक घर में महिला का शव बरामद किया गया। महिला की पहचान सीमा देवी के रूप में की गई है, जो बढ़हरिया थाना क्षेत्र के मथुरापुर की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि महिला का पति विदेश में रहता है। ये किराए के मकान में यहां पर अकेले रहती थी। महिला का शव चादर में लपेटा हुआ कमरे में पाया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, किराया पर लिया। कितना दिन से?
आज हो गल 5-6 साल से रहत रही। अच्छा, कहाँ शादी हुई रही? शादी कचनार भइल बा। घर बाल बच्चे कितना? एको नहीं के। हस्बैंड कहाँ रहना? और बड़ी खबर आपको औरंगाबाद से बता रहे हैं, जहां पर प्रचंड गर्मी की चपेट में औरंगाबाद जिला आ चुका है, जहां पर तापमान 46 डिग्री तक पहुंच चुका है। रविवार को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी और अभी गर्मी कम नहीं होगी। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है। दोपहर में घर से नहीं निकलने की लोगों से यहां पर अपील भी की गई है। 42 था और कल की हम बात करें तो कल जो अधिकतम तापमान था वो 46.7 दर्ज किया गया था, जो कि अभी तक का ये सबसे सर्वाधिक अधिकतम तापमान है। और अगले 4-5 दिन की हम बात करें तो 2 से 3 दिन तक ये पूर्वा हवा में थोड़ा सा बहेगा। उसके बाद इसे 3 दिन बाद पछुआ हवा बहने की संभावना है। और देखिए, सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम आवास पर अहम बैठक होगी। जेएमएम के मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि रवि केजरीवाल के मुद्दे पर इस बड़ी बैठक को बुलाया गया है। जेएमएम के कोषाध्यक्ष थे रवि और जेएमएम से रवि केजरीवाल निष्कासित किए जा चुके हैं पहले ही। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी। जेएमएम के मंत्री और विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। रवि केजरीवाल के मुद्दे पर इस बड़ी बैठक को बुलाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें जेएमएम के तमाम मंत्री और विधायक शामिल होंगे। बोधगया के बुद्ध जयंती समारोह शुरू हुआ। इस मौके पर राज्यपाल फागू चौहान ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी की गई थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राज्यपाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बोधगया में इस वक्त राज्यपाल फागू चौहान मौजूद, जहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महाबोधि महाविहार से रिलेटिव जो भी मंदिर है, जो देश का, वो सभी मंदिर इकट्ठा होके 2 साल के बाद बुद्ध जयंती बहुत सुंदर से, बहुत शांति से, बहुत अच्छा से मनाया। ज्ञान की स्थली बोध गया में भगवान बुद्ध की 2566वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसका 4 चांद लगाने के लिए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जो है वो बोध गया पहुंचे थे। और सबसे पहले फागू चौहान जो हैं वो महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, वहां परिसर में रहे, भगवान बुद्ध की जयंती की शुभारंभ किया। उसके बाद जो है वो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया में भी, जहां पर अस्थि कलश रखा हुआ है भगवान बुद्ध का, वो यहां आए, उनका दर्शन किए। आपको बता दें कि फागू चौहान के आने के पूर्व सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए थे। गया एयरपोर्ट से लेकर बोध गया तक कड़ी सुरक्षा के बीच राज्यपाल को यहाँ लाया गया था। एक तरह से कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध की जयंती आज सिर्फ गया ही नहीं, बोध गया नहीं, बल्कि देश विदेश में भी मनाया जा रहा है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।